अगर आप लोग वाकई ही काम करने वाले हैं, वल्गैरिटी को पसंद नहीं करते, फैमिलीज़ को वापस लाना चाहते हैं, तो फिर आप आर्ट प्ले करें। पर्ची के तकरीर करने से कोई भी बात मुंह से निकल सकती है। मेरी एक शर्त है कि आप मेरा स्क्रिप्ट जो है क्यू टू क्यू बोलेंगे। स्क्रिप्ट हाथ में होता है ना, तो वो आर्टिस्ट होमवर्क ज़रूर करता है। जो आर्टिस्ट अपने रोल के साथ इंसाफ करते हैं, वो ऑडियंस की नज़र में भी जगह बनाते हैं और फिर कहानी के इर्द गिर्द भी अपना वक्त गुजारते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना ज़फ़र इरशाद और इस वक्त हम हैं तमासिल थिएटर में। मेरे साथ हैं आबिद शाह साहब और ड्रामे की तैयारी हो रही है मजाजन मेरी ये फुल म्यूज़िकल कॉमेडी ड्रामा। आप क्या कहेंगे आबिद शाह साहब? जी अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, ये जो ड्रामा हम करने जा रहे हैं 25 नवंबर से, ये बहुत बड़ा ड्रामा है और इसको बहुत मेहनत से तैयार किया जा रहा है। पिछले 6-7 दिन से हम मुसलसल रिहर्सल कर रहे हैं, शो से पहले भी और शो के बाद भी। हमारे जो डायरेक्टर हैं, जो राइटर हैं स्क्रिप्ट के, जनाब कैसर सनाउल्लाह साहब, जी वो दिल लगाकर ये प्ले तैयार करवा रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि हमारे थिएटर की जो फैमिलीज़ आउट हो चुकी हैं, वो दोबारा फैमिलीज़ वापस आएँ थिएटर में और ऑडियंस को हम वो प्ले दिखा सकें जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। अच्छा शाह जी, मैंने जो फील किया है जब से कैसर सनाउल्लाह खान साहब ने ये सिलसिला शुरू किया, सोना चांदी हीरा पन्ना ये ड्रामे किए, तो मार्केट में भी वो जो डायरेक्टर्स हैं, जो दूसरे थिएटर्स हैं, उन्होंने मेहनत शुरू की है। ये आया कि ये बात सिर्फ मैं फील कर रहा हूँ कि आपको भी महसूस हुई है? नहीं, मैं आपकी इस बात के साथ इत्तेफाक करूँगा और जेन्युइनली ये सबसे ज़्यादा क्रेडिट इस दौर में हमारे प्रोड्यूसर जो हैं जनाब कैसर सनाउल्लाह साहब, उनको जाता है कि उन्होंने एक नई उमंग जगाई कि अगर आप लोग वाकई ही काम करने वाले हैं, वल्गैरिटी को पसंद नहीं करते, फैमिलीज़ को वापस लाना चाहते हैं, तो फिर आप आर्ट प्ले करें, म्यूज़िकल भी हो, उसमें मैसेज भी हो और कम से कम ऑडियंस हमें बुरे अल्फाज की बजाय अच्छे अल्फाज के साथ याद करें। आप बिल्कुल सही। और लेकिन जो मैंने फ़ील किया इस यहाँ पे कंटिन्यू तमासिल के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, साल के बाद, कोई 8-10 साल के बाद ये रिवाज शुरू हुआ कि स्क्रिप्ट मिलने शुरू हुए फ़नकारों को। उनके हाथों में स्क्रिप्ट नज़र आ रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं उसकी मूव। जब स्क्रिप्ट हाथ में होता है ना, तो वो आर्टिस्ट होमवर्क ज़रूर करता है। और मुझे तो कैसर सनाउल्लाह साहब ने बहुत ज़्यादा एनर्जी दी है, दोबारा थिएटर कर रहा हूँ मैं। और आपकी बात बिल्कुल राइट है कि स्क्रिप्ट हाथों में बल्कि जेबों में है स्क्रिप्ट। जब तक आपको स्क्रिप्ट याद नहीं होगा, आप अपने डायलॉग डिलीवरी अच्छे तरीके से नहीं अदा कर पाएंगे और अपने किरदार को नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। अब देखें, बगैर पर्ची के तकरीर करने से कोई भी बात मुंह से निकल सकती है, उसी तरह ड्रामा भी है। अगर आपके जहन में स्क्रिप्ट नहीं होगा, कोई ब्लॉकिंग नहीं होगी, तो कोई भी बात ऐसी निकल सकती है, फाउल प्ले हो सकता है। तो स्क्रिप्ट जो है वो फनकार को एनर्जी प्रोवाइड करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात राइट है। और एनर्जी हमें देने के लिए हमारे प्रोड्यूसर, हमारे चेयरमैन जनाब कैसर सनाउल्लाह साहब हमारे सर पर खड़े हैं। जब हमें चाय चाहिए होती है, वो कहते चाय दें, जब खाना चाहिए होता है खाना दें। लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मेरा स्क्रिप्ट जो है क्यू टू क्यू बोलेंगे, जो जिसका लफ्ज़ है वो वहीं पे क्यू देगा उसको। नहीं, ये कैसर साहब की इस हिम्मत को मैं कहता हूँ कि दाद देनी पड़ेगी और वो इस काबिल हैं। और मैं दूसरे डायरेक्टर्स से भी, जो मार्केट के अंदर हमारे ये थिएटर्स के हवाले से हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन हजरात को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस चीज़ को फॉलो करें, स्क्रिप्ट के ऊपर तवज्जो दें और अच्छे से अच्छा स्क्रिप्ट लाने की कोशिश करें। अच्छा ड्रामा होगा, ऑडियंस आएगी बल्कि बढ़ेगी। उसमें आप म्यूज़िक भी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वल्गर ही होगा म्यूज़िक, नहीं, म्यूज़िक अच्छा होगा तो परफॉर्मेंस भी फ़नकारा को अच्छी करनी पड़ेगी। अगर स्क्रिप्ट अच्छा है तो जो मेल आर्टिस्ट हैं वो भी अच्छी बात करेंगे, उनके पास स्केच होगा, प्लाट होगा। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। कैसर सनाउल्लाह साहब ने ये जो बारिश का पहला कतरा साबित हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस मार्केट में दोबारा से वही दौर आएगा कि स्क्रिप्ट के ऊपर मेहनत हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात राइट है। जब मैं 98 ईयर में मैंने कंटिन्यू प्ले स्टार्ट किया। 98 ईयर्स के हैं आप? नहीं नहीं, मतलब उसमें काम शुरू। वैसे मेरा तरा निकल गया, मैं खरे मम्मी नाल बैठा। अच्छा, उस वक्त मुनीर राज साहब, सीएम मुनीर साहब, ये लोग हमें स्क्रिप्ट दिया करते थे, चाहे हमारी एक लाइन होती थी, हम इतना कंफर्टेबल फील करते थे। अब वही दौर वापस आ चुका है कैसर साहब की नज़र में
के स्क्रिप्ट मिलें, आर्टिस्ट को जो वो काम कर रहा है उसका जो मुआवजा ले रहा है उसे पता हो कि मैं किस चीज़ का मुआवजा ले रहा हूँ। तो जो आर्टिस्ट अपने रोल के साथ इंसाफ करते हैं वो ऑडियंस की नज़र में भी जगह बनाते हैं और फिर कहानी के इर्द गिर्द भी अपना वक्त गुजारते जाते हैं। बिल्कुल, मैं अपनी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ये ड्रामा देखने ज़रूर आइएगा, मजाजन मेरी है। देखने से आपको फील होगा कि हम किस हद तक सच बोल रहे हैं और हमने कितना जो है वो अपना माजी छोड़ के इस चीज़ को मॉडर्न करने की कोशिश की है। तो ज़रूर देखिएगा मजाजन मेरी, ये तमासिल थिएटर में जी, जुमा 25 नवंबर से। मजाजन मेरी मेरी ये ए